जी हेलो। प्रणाम सर। जी प्रणाम सर। कहाँ है? यहाँ तो सर बेगूसराय। कह रहे हैं मेरा एक न्यूज है। जी जी। हमारी ड्यूटी आज बंदी में, जी बिहार बंदी में स्टेशन चौक पर लगाया गया है। ठीक है। अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के ज्वाइंट ऑर्डर है। जी ज्ञापांक है 120, हाँ। गोपनीय, जी औलिक दिनांक 25/3/2021। जी मेरे साथ राजकुमार की ड्यूटी है। जी आपका पुलिस अवर निरीक्षक बलिया थाना। जी। और अभी कितना बज रहा है? अभी तो 1:30 बज गया सर। सुबह 7 बजे से ड्यूटी थी जी और किसी को कोई पता नहीं है, समझ गए। जी हम मीडिया वाला को भी खबर कराए, हिंदुस्तान वाला को जी। न्यूज देने के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। अच्छा। और जब भी हमारी ड्यूटी लगती है स्टेशन चौक पर ही लगता है जी। और हमेशा राजकुमारे की ड्यूटी देता है। जबकि आप तो न्यायालय में मजिस्ट्रेट की ड्यूटी करते हैं। हाँ, लेकिन ये कभी गैप नहीं करता है। जी हाँ, जब भी तो यही, और हमेशा पता नहीं क्या राजकुमारे को देता है, क्या चाहता है कि ये लोग जाएगा नहीं और इनके साथ कुछ अप्रिय घटना घटे। मतलब आपके तरह का आपके साथ कुछ साजिश किया जा रहा है इसका मतलब। हाँ, तो इस न्यूज को चला दीजिए। जी 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 जरूर चलेगा। आप एक चूंकि मजिस्ट्रेट हैं और आपको आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और कनिष्ठ अधिकारी नहीं आते हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। और एक चीज बता दे रहे हैं, जी एक महबूब आलम करके है, जी जहाँ जो खाना है खा। जी हमारे जानकारी में, वो टीचर है। जी। आज हमको 9 बार फोन किया है। किस लिए? अब वही तो, हम उसका फोन नहीं उठाते हैं। जी हम उसका फोन नहीं उठाते, चूंकि मैं जानता हूँ कि वो मास्टर है, जी उत्क्रमित मध्य विद्यालय ऊपर टोला। जी तो मास्टर हमको फोन क्यों करेगा? वो जानना चाहता है, सच्चाई यही है। जी। वो जानना चाहता है कि आप गए हैं ड्यूटी पर कि नहीं। तो वो कौन होता है? और जबकि डिप्टेशन में वो ड्यूटी करते थे गोपनीय शाखा में, वहां से तो वो डिप्टेशन खत्म हो गया, वो तो हट गए हैं ना, फिर वहीं रहते हैं क्या वो? हाँ, नहीं रहता ही है। वहीं आखिर पर एसडीओ साहब के पास ही रहते हैं वो। है भाई, तो फोन किया है वो फोन वो किया है, जी समझ गए। और ये लेटर लेटर जो इशू है ना, जी। उसी इशू उसी का इशू नंबर उसी के हस्ताक्षर में चढ़ाया गया। अच्छा, पहले भी जो हस्ताक्षर आप पहचानते हैं, जितने भी पहले के भी हुए थे, वही चिट्ठी अभी भी आ रहा है, उनके द्वारा ही चिट्ठी ज्ञापित हो रहा है। हाँ हाँ। ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है सर। बलिया अनुमंडल में इस प्रकार की कार्रवाई होती है, एसडीओ साहब कुछ भी संज्ञान नहीं लेते हैं। अब यही तो है भाई, तो यहाँ के क्या, मीडिया वाला को मैं न्यूज देना चाहा, जी लेकिन कोई मीडिया वाला जी। न्यूज लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सब मिला हुआ है। आ, ठीक है, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है सर कि आप एक मजिस्ट्रेट होकर के ड्यूटी पर तैनात हैं और वहाँ कनिष्ठ अधिकारी नहीं आते हैं, पुलिस प्रशासन, जबकि थाने में उनको डेढ़ आदेश दिया सात गया। बजे 7 बजे से ड्यूटी लगाया, 1:30 बजे तक कोई पदाधिकारी, कोई पुलिस पदाधिकारी नहीं। वहां पर नहीं आए। हाँ भाई, तो कार्रवाई होना चाहिए ना। जी बिल्कुल होना चाहिए कार्रवाई। तो ऐसी जगह पर यदि कार्रवाई यदि है, प्रशासन महकमा में कोई नियम कानून यदि है, तो कार्रवाई होना चाहिए। तो इसको न्यूज बना के जी निकालिए। जी 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 जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा कॉल रिकॉर्ड है। मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि आप मुझे लग रहा है कि न्याय के गरिमा का आप रक्षा करते हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो फिर बाकी लोगों के साथ क्या होगा? लगता है 2 घंटा पहले भी मैं किया था, तो उस समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ था। अच्छा जी। हम अभी यदि आधा घंटा यदि वहाँ रुकते हैं तो हो सकता है कि मैं पहुंच भी जाऊं। अच्छा ठीक है, तो अभी तो ये लोग है स्टेशन चौके पे जी धरना जी प्रदर्शन। जी जी। ठीक है सर। इन लोगों से भी लिया जा सकता है बयान कि भाई जी यहाँ मजिस्ट्रेट कौन है और पुलिस पदाधिकारी कौन है। जी ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ। आइए। क्या कहना चाहते हैं सर आप? बलिया प्रशासनिक व्यवस्था की जो खामियां हैं, आप एक मजिस्ट्रेट रैंक के अधिकारी हैं और बहुत त्रस्त भी लग रहे हैं। मुझे जो है अनुमंडल पदाधिकारी बलिया, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया के संयुक्त आदेश ज्ञापांक 120 गोपनीय दिनांक 25/3/2021
के द्वारा स्टेशन चौक बलिया पर बिहार बंद के अवसर पर प्रतिनियुक्त किया गया। 25 तारीख को रात में करीब 9 बजे होमगार्ड का जवान हमको पत्र रिसीव कराने आया। मैं पूछा कौन भेजा है इतना रात को, तो गार्ड बताया कि महबूब आलम मास्टर भेजा है। मैं पत्र रिसीव कर लिया। मेरे साथ स्टेशन चौक बलिया पर राजकुमार पुलिस अवर निरीक्षक बलिया की ड्यूटी लगाई गई थी, और ड्यूटी 7 बजे सुबह से लगाई गई थी। मैं सुबह 7 बजे से स्टेशन चौक बलिया पर रहा, लेकिन राजकुमार पुलिस अवर निरीक्षक बलिया मतलब अभी तक मतलब यहाँ पे अब तो धरना और बिहार बंद का कार्यक्रम स्टेशन चौक पर समाप्त हो चुका है, लेकिन न कोई पुलिस पदाधिकारी मेरे साथ आया और न कोई फोर्स पुलिस, और मैं अकेले इस समय तक लगभग 2:30 बजे तक ड्यूटी करते रहा और मुझे काफ़ी परेशानी हुई, इसीलिए कि आपके पद के हिसाब से आपको तो वाहन की आवश्यकता या है, आपके पास आपको ऑथराइज है वाहन? सरकार के द्वारा पत्र निर्गत है गाड़ी मुहैया करने के लिए, लेकिन आज तक मैं लगभग 2 वर्षों से इस अनुमंडल में पदस्थापित हूँ, लेकिन आज तक मुझे किसी भी अवसर पर गाड़ी प्रदान नहीं की गई, जबकि सरकार की इस संबंध में पत्र भी है और कई बार मैं गाड़ी का मांग भी किया हूँ, लेकिन आज तक गाड़ी उपलब्ध नहीं कराया गया। अनुमंडलाधिकारी महोदय इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं? कुछ नहीं, कोई संज्ञान नहीं। मोहम्मद महबूब है, वो तो एक शिक्षक हैं और जो डिप्टेशन पर थे वो गोपनीय शाखा में, अब तो वहाँ से भी जा चुके हैं। आज भी हमको सवेरे 9 बार मेरे मोबाइल पे फ़ोन किया गया था। और महबूब के द्वारा? हाँ। क्या उनका कहने का तात्पर्य? अब वो जानना चाहते होंगे कि आप ड्यूटी पे गए हैं या नहीं। मैं नहीं उठाया फ़ोन, चूँकि वो तो मेरा कोई कंट्रोलिंग ऑफिसर नहीं है, ना मेरे अनुमंडल का कोई सहायक है, न आदेश पाल है। लेकिन अनुमंडल बलिया अनुमंडल में जो न्यायिक दंडाधिकारी के तौर पर वैसे भी बहुत पदाधिकारियों की कमी है, ऐसे में कैसे आपको वो निकाल पाते हैं वो इधर उधर भेजने के लिए? अब इसमें तो उनका अधिकार की बात है, इसमें तो हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विभागीय बहुत जगह पत्राचार किया होगा आपने, अपनी विद्वता के हिसाब से तो लगता है कि जो आपने कहीं चिट्ठी वगैरह लिखा है क्या? कई जगह लिखा हूँ, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, कोई आदेश निर्देश मुझे नहीं प्राप्त हुआ। इसमें अनुमंडलाधिकारी महोदय का पहुंच हो सकता है क्या? अब इसमें हम क्या मैंने बता सकते हैं, मुझे तो कोई हम प्रत्येक पत्र में हमने निर्देश मांगा था कि इस परिस्थिति में मुझे निर्देश दिया जाए। क्योंकि आप महबूब का नाम ले रहे, महबूब 1 मार्च की घटना है, उसके मुताबिक वो बहुत प्रचलन में है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आप वहाँ कार्यरत हैं, इसका मतलब उनका बहुत साठगांठ लगता है। हाँ, तो होमगार्ड के जवान भी बोला कि महबूब आलम एक पत्र भेजा है कि जाके मजिस्ट्रेट साहब को रिसीव करवा दो। आप 2 साल से हैं तो देखे भी होंगे महबूब जो पत्रांक जारी करता था, उसके हिसाब से तो आज भी वही पत्र आते हैं, उनके ही हस्ताक्षर आते हैं और उनके लिखित पत्र होते हैं। वो गोपनीय शाखा में अब तक काम कर रहे हैं। लग तो यही रहा।